जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, अपनी तरह बेहतरीन कर रहे होंगे। एनडी क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लोग अपने बोट एंड स्ट्रीम से लेकर नेक्स्ट पार्ट हाजिर हैं, जो एग्जाम से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन में आ रहे हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि शांत जल में क्या है। शांत जल में नाव की गति जो है 15 kph है ना। शांत जल में नाव की गति जो 15 kph है, इसका मतलब क्या है, शांत जल में हमारा u का मान दिया है। और फिर कहा धारा की गति, अगर धारा की गति हम लोग क्या मानते हैं, v मानते हैं, तो कितना है 3 kph है। तो धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल दो बार यात्रा को पूरा करने में लगने वाले समय के बीच अंतर अर्थात एक छोर से दूसरे छोर वापस जाने फिर वही दोहराने में 10 मिनट है। तो दोनों छोर के बीच की दूरी कितनी है ना। थोड़ा सवाल अच्छा है। तो हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कोई दूरी ये है, ठीक है, ये ए और बी है। तो यहां से जाने और वापस आने में जो समय लगा, फिर एक बार जाने और वापस आने में जो समय लगता है, दोबारा दोहराने में जो दो वही दोहराया गया है, तो इसमें जाने में जो टोटल समय लगा और वापस आने में जो समय लगा, यही अंतर दिया है 10 मिनट का। ठीक है। तो सबसे पहले दिया है क्या, नाव की गति। नाव दिया है ना, नाव की गति। नाव की गति कितना है, 15 km/h। ठीक है। और धारा की गति कितना है, 3 km/h। ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा भाई, अगर हम इसको मानते हैं क्या u और ये u लेते हैं ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, अनुकूल दिशा में क्या हो जाएगा भाई, अनुकूल, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल यक्स अगर हम मानते हैं तो u प्लस वी, और ये हो जाएगा आपका 15 + 3, इसका मतलब 18 kph ना, km/h। इसी तरह प्रतिकूल हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिकूल दिशा में हमारा क्या हो जाएगा y, और ये u - v होता है जो कि 15 - 3, ये 12 kph। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, यहां से जा रहा है जो x किलोमीटर की दूरी जाएगा और यही पुनः वापस आएगा। इसका मतलब हमारा जो अनुकूल दिशा अनुकूल और अनुकूल दूरी बराबर प्रतिकूल दूरी, ये तो बराबर है क्योंकि इतना जा ही रहा है और इतना ही वापस आ रहा है ना। पर हमारा जो समय लग रहा होगा ये t1, और इधर से आने में हमारा जो लग रहा होगा, इधर जाने में t2 समय और t1 समय, और वापस आने में t2 समय। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अनुकूल दूरी अगर इस चाल से गया होगा तो ना, तो हमारा क्या हो जाता है, d बराबर होता है s इंटू टी से। मतलब जो चाल है और जो समय लगा वही, तो हमारा चाल क्या है भाई 18, और ये t1 क्या है, ये चीज हो गया। इसी तरह वापस आने में चाल हमारा क्या है 12, और t2 समय लगा है आने में ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, t1 अनुपात t2 आ जाएगा। यहां से देखिए, ये अगर t2 यहाँ आएगा तो यहाँ 12 बचेगा और इधर क्या बचेगा भाई 18। तो इस रेशियो को अगर हम काटें तो किससे कट रहा है भाई, हमारा 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, इसका मतलब 2:3 आ रहा है ना। तो हमारा रेशियो क्या बन गया टाइम का, t1 अनुपात t2 बन गया 2 अनुपात 3। ये क्या है, ये अनुकूल वाला है और ये प्रतिकूल, मतलब जाने में अगर 2 समय लग रहा है तो आने में 3 समय लग रहा है। जब 2 चक्कर लगाता है, देखिए वही दोहराने में 10 मिनट अंतर आता है, तो इसका मतलब एक चक्कर में कितना हो जाएगा, एक चक्कर में 5 मिनट का अंतर आना चाहिए भाई। जब यह क्या करता है, देखिए एक छोर से एक 2 बार यात्रा करता है, तब लगने वाले बीच का जो अंतर है वह 10 मिनट है। तो एक चक्कर में 5 मिनट का अंतर आना चाहिए। तो यहां से क्या, देखिए यहां से जो जो समय है हमारा, कितने का अंतर आया है, 1 यूनिट का ना। जब 1 यूनिट का अंतर आया है और वही 1 यूनिट यहाँ पे बता रहा है कि ये कितना है 5
मिनट, 5 मिनट का। तो इसका मतलब धारा के अनुकूल कितना समय लगा होगा, 5 गुना, तो ये हो जाएगा 10 मिनट ना। धारा के अनुकूल 10 मिनट और धारा के प्रतिकूल में भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5-15 मिनट। तो हमें पूछा क्या है, तो हमें पूछा है दोनों के बीच की दूरी पूछा है। तो या तो अनुकूल तरफ ले लीजिए या तो ये। आपके पास समय भी आ गया और आपके पास चाल आ गया, तो हमारा क्या हो गया, दूरी ना। दूरी क्या हो जाएगा, दूरी हमारा क्या होता है भाई, समय, समय गुणते चाल। तो समय क्या है भाई आपका, समय तो दे दिया। अगर अनुकूल की तरफ अगर हम लेते हैं तो अनुकूल की चाल हमारा क्या है 18 और समय कितना है 10 मिनट। और 10 मिनट क्या है, ये मिनट है तो इसको आवर में बदलेंगे तो 60 का भाग देंगे, तो ये हमारा 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये आ जाएगा 6 तिया 18, 3 किलोमीटर। और यही आपका हो जाएगा आंसर। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 3 किलोमीटर, जो कि क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है भैया, ऑप्शन नंबर डी सही है। यहां तक समझ में आ गया, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक नाव में धारा के विपरीत दिशा में, एक नाव है धारा के विपरीत दिशा में इतना किलोमीटर जाने में 21 मिनट का समय लेती है। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात दिया है। नाव को धारा के विपरीत दिशा में इतना किलोमीटर और धारा की दिशा में इतना किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा, आवर में दिया गया है। ठीक है, तो आइए, तो इसमें दिया क्या क्या गया है भाई, सबसे पहले नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात दिया है। तो हम क्या लिखेंगे भाई, हमारा नाव की चाल ना, नाव की चाल हम लोग क्या मानते हैं v, ये और ये अनुपात दिया है, सॉरी नाव की चाल हमारा u मानते हैं ना, और धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल को v मानते हैं। तो ये दिया गया है नाव की चाल और धारा की चाल 7:2। ठीक है, तो ये जब u और v दिया है तो अनुकूल और प्रतिकूल हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा, अनुकूल दिशा में चाल ना, अनुकूल दिशा में चाल मतलब x अनुपाते प्रतिकूल दिशा में चाल मीन्स हमारा y ना। तो ये क्या हो जाएगा, जब नाव और धारा दिया हो तो अनुकूल और अनुकूल क्या होगा, इन दोनों को क्या करते हैं भाई, जोड़ लेते हैं, 7 2 9, और प्रतिकूल के लिए इन दोनों को घटा लेते हैं। तो 7 में से 2 घट गया तो कितना आया भाई, 5। तो हमारा अनुकूल दिशा में चाल ये आ गया और प्रतिकूल दिशा में चाल ये आ गया। और एक चीज और दिया है कि धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा मतलब प्रतिकूल y, ये दिया है कि कितना किलोमीटर, इतना किलोमीटर जाने में 21 मिनट का समय लेता है। तो प्रतिकूल यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, प्रतिकूल दिशा में चाल ना, नाव की चाल हमारा क्या होता है, y होता है, और चाल बराबर होता है क्या है, दूरी, दूरी जो कि 12.6 किलोमीटर जाता है कितने, 21 मिनट में। अब ये किलोमीटर ये मिनट में इसको आवर बनाएंगे, जब आवर बनाएंगे तो हम इसमें 60 का भाग दे देंगे, एनी डाउट ना। ठीक है, और ये 60 हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 12.6 गुणते 60/21 सही है। तो यहां से हम क्या करेंगे भाई, कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.6 गुना जाएगा। तो 21 छक्का 126 होता है, एक स्थान पे दशमलव था तो एक स्थान पे दशमलव हमने लगा लिया। अब यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो क्या होगा, 6 छक्का 36 होता है, क्या होगा 36 होगा, 1 0 है और एक स्थान पे दशमलव, तो हमारा कितना आ गया 36 kph। अब देखिए हमारा प्रतिकूल दिशा में ना, सॉरी प्रतिकूल, y का मान दिया 36 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां से धारा की विपरीत दिशा में हमारा प्रतिकूल दिशा में चाल 36 आ गया। यहां से एक्चुअल में तो आया है 36 किलोमीटर और अनुपात में क्या दिया है 5, तो इसका मतलब यही 5 का मान है 36। ठीक है, तो यहाँ पे कितना गुना हो जाएगा भाई, ये कितना गुना है, ये हमारा हो जाएगा 36/5
ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो अनुकूल दिशा में हमारा एक्चुअल में चाल आएगा 36/5 आएगा, ये भी गुना हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे गुणा हो जाएगा, हो जाएगा 36 गुणते 9/5। तो हम लोग अगर इसको कट करेंगे तो 5 सते 35, 5 दूनी 14, 5 दूनी 10, सही है, सही है ना। तो हमारा हो जाएगा 9 दूनी 18, एक स्थान पे दशमलव, और 9 सत्य 63, 63 एक 64 किलोमीटर kph। क्या आ गया, यक्स का मान आ गया, प्रतिकूल दिशा में चाल और अनुकूल दिशा में चाल आ गया। तो हमें टोटल पूछा है कुल समय लगेगा, तो हमें चाहिए कुल समय। और कुल समय कब, हमारा विपरीत दिशा में ना, हमारा क्या है भाई, विपरीत दिशा में कितना चल रहा है, 43.2 किलोमीटर, और प्लस अनुकूल धारा की दिशा में कितना 38.88 किलोमीटर, ठीक है। अब इतना चलेगा तो हमें समय के निकालने के लिए चली गई कुल दूरी बटे क्या, विपरीत दिशा की चाल। विपरीत दिशा की चाल हमारा क्या है भाई, 36 है, और धारा की दिशा की चाल क्या है हमारा 64.88 है। तो हम इसी को कट करेंगे, जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा, वह समय हो जाएगा। तो इसको कट करेंगे, क्या हो जाएगा भाई, यहां से हम कट करेंगे 9 चौका 36, 9 चौका 36, 7 आएगा 0.972, ये हो जाएगा 4 एक्का 4, 12 चौका 1.2 आवर्स। तो यहाँ से आ गया, और यहाँ से हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से भी हमारा कितना हो जाएगा, 9 से काटिए तो हमारा हो जाएगा 9 सत्ते 63, एक 9 दूनी 18, यहाँ से 9 चौके 36, 2 हुआ 28 हुआ, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18। तो ये कितना हो जाएगा, ये कटेगा, फिर 9 से अगर काटे तो 9.8 से ये कट जाएगा, 9.8 होता है, ये 9 चौके 36, 36 के बाद 7 43 होता है, और 9 8 72। तो यहाँ पे ये भी 10, ये यहाँ पे भी दशमलव है, तो यहाँ पे भी दशमलव आएगा 4, और 7 9 8 72। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, ये दशमलव से ये कटेगा, 8 छक्के 48, मतलब 0.6 आवर। तो टोटल कितना आ गया भाई, ये तो टोटल ये है और टोटल ये है, तो टोटल कितना है 1.2 आवर प्लस 0.6 आवर। तो दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1.8 आवर। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, आंसर नंबर डी सही है, ठीक। तो यहाँ पर बस यही ध्यान देना है आपको, आपका चाल आ गया अनुकूल दिशा में, प्रतिकूल दिशा में, और ये विपरीत दिशा में इतना दूरी चलने में जो समय लगा इतना 1.2 आवर लग रहा है, और धारा की दिशा में इतना दूरी कवर करने में कितना समय लगा 0.6 आवर्स लग रहा है, और इसी को हम जोड़ लेंगे तो टोटल यही हमारा इतना दूरी को कवर करने में लगा समय। आई होप में यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आए तो धारा की दिशा में चाल दिया, धारा की चाल दिया है 4 किलोमीटर पर आवर, एक नाव है धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाती है, और धारा के विपरीत 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर सकती है। तो शांत जल में नाव की चाल मीन्स नाव की चाल, यू का मान हमें पूछा है। तो यहाँ पे विपरीत दिशा में ना, पहले हम धारा की दिशा में कितना जा रहा भाई, धारा की दिशा में जाना है हमें 40 किलोमीटर, और धारा के विपरीत दिशा में कितना जाना है भाई 12 किलोमीटर, और यही समय आपको ले रहा है कितना 4 घंटे लगा है। ये यही धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जा रहा है, धारा के विपरीत दिशा में इतना जा रहा है, तो 4 घंटे समय लग रहा है। तो हमें पता है कि धारा की दिशा में अगर जाएगा तो हमारा कितना समय जाएगा भाई, और ये हमारा हो जाएगा 40 किलोमीटर जाने में, और किस गति से जा रहा है हमारा होता है यक्स होता है, क्योंकि हमारा धारा की दिशा में हम लोग मानते हैं यक्स। तो धारा की दिशा में चाल,
हम लोग मानते हैं यक्स, और यक्स यही होता है u प्लस वी, और विपरीत दिशा में चाल मानते हैं क्या, y, और u माइनस वी होता है, ये होता है ना। अब देखिए प्लस, अब विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाएगा इस चाल से, तो दोनों में समय लग रहा है हमारा 4 घंटे का, ठीक है। अब इसमें एक चीज और दिया भी है, क्या दिया है भाई, आपको दिया है धारा की चाल दिया है। धारा की चाल मतलब धारा की चाल इसमें जुड़ता है और इसमें घटता है, तो हमारा क्या आ जाएगा 40 u प्लस वी, यहाँ पे 12 u माइनस वी बराबर 4, ये दिया है। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई आपका 40 बटे u प्लस 4 और प्लस 12 बटे, यहां से क्या हमारा हो जाएगा भाई u माइनस 4 बराबर 4, ठीक है। तो यहां से ये ऑप्शन आपका बनेगा, तो यहां से हम क्या करेंगे ये चीज। अब यहां से अगर हम बाई ऑप्शन करते हैं तो हमारा बाई ऑप्शन, तो हमारा क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, क्योंकि अब हमें u का मान चाहिए, तो u का मान अगर हम रखेंगे तो ये हमें यहां से हल करने के बाद कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इस साइड से अगर हम लेंगे, तो अगर इफ लेंगे हमारा, यहां से हम एक बार फिर लिख ले रहे हैं u प्लस 4 और प्लस 12 बटे u माइनस 12 बराबर 4। अगर हम u का मान लिखते हैं 4 ना, u का मान 16 अगर लिखते हैं तो देखते हैं वेरीफाई होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ 16 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 40 बटे 16 4 20 प्लस 12 बटे, और 16 में 4 घट जाएगा तो बचेगा 12। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा 1, तो यहाँ 2 प्लस 1 बराबर 3। तो हमारा इज नॉट इक्वल टू 4, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए नहीं सही है। फिर हम u का मान लिखते हैं कितना, 12 अगर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 12 4 कितना हो जाएगा भाई 16 प्लस 12 बटे ये हो जाएगा 8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 16 दूना 32, 8 16 पंचे 1, और यहाँ पे 8 1 का 8 4 8 पंचे 40। तो यहाँ पे हम करेंगे 2.5 प्लस 1.5, तो हमारा कितना आ रहा है और 4, और यही बराबर 4। तो हमारा यहाँ से क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि यहां से हम बाई ऑप्शन क्यों गए भाई, क्योंकि यहां से बनेगा द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण हल करने में हमारे लगेगा समय, इसीलिए हम लोग u का मान ही यहाँ पे दिया है शांत जल में, तो हम इसी को मान रख के इसके बराबर कर लेंगे, तो जो ऑप्शन सही लगेगा वही हमारा क्या हो जाएगा। ये तो हमारा कैंसिल हो गया और ये दूसरा ऑप्शन से हमारा सही हो गया, तो यहाँ से आ गया हमारा आंसर 12, ठीक। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दोस्तों देखिए हमारा ये सवाल है, शांत जल में नाव की गति 14 किलोमीटर पर आवर है, यह धारा के अनुकूल 1 घंटे 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है, तो धारा की गति निकालना है। इसका मतलब v का मान हमें निकालना है, और u का मान दिया है ना, नाव की गति दिया है, u कितना दिया भाई 14 किलोमीटर पर आवर, और ये शांत जल में जब कहता है तो u की ना शांत जल में, ठीक है। अब यहां पे दिया है देखिए अनुकूल दिशा, अनुकूल का मतलब क्या हुआ भाई, अनुकूल ना किसके, धारा के अनुकूल जो हमारी चाल होती है वह होती है क्या यक्स, और यक्स होता है u प्लस वी, और चाल बराबर होता क्या है, चली गई दूरी का हमारा कितना है भाई 28 किलोमीटर जाती है, कितने समय में 1 घंटे 45 मिनट। 1 घंटे 45 मिनट को अगर हम आवर्स में बदलें तो 1 आवर्स तो है, और 45 मिनट को आवर में बदलेंगे तो 60 का हम क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो ये 15 से कट जाएगा, 15 3 45, 15 चौका 60, तो 1 प्लस 3 बटे 4, ये टोटल अब आवर में हो जाएगा, 4 1 का 4 3 7 बटे 4 आवर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 बटे 4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 28 गुणते 4 बटे 7, 7 चौके 28 और 4 चौके
16 और ये है क्या, चाल है तो kph किलोमीटर पर आवर। और ये आया कितना भाई, u प्लस वी बराबर आ गया 16, और जिसमें आपका दिया है कितना, नाव की गति दिया है। नाव की गति कितना है भाई, 14 प्लस v बराबर 16, तो v का मान आ गया 16 माइनस 14 बराबर 2 kph किलोमीटर पर आवर। और ये v है क्या, यही है हमारी धारा की चाल, और यही हमारा पूछा है कि धारा की गति क्या है, तो धारा की गति आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक समझ में आ गया, एकदम छोटा सा क्वेश्चन था। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आए दोस्तों, देखिए एक धारा की गति है ना, धारा की गति दिया है 3 किलोमीटर पर आवर है। शांत जल में एक व्यक्ति की गति दे दिया है तो 5 किलोमीटर पर आवर है। यदि व्यक्ति द्वारा धारा के अनुकूल ना, धारा के साथ, अनुकूल का मतलब धारा के साथ तैरने में लिया गया समय, तो ये छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, धारा की दिया है ना, धारा की गति दिया है, तो धारा की गति v मानते हैं कितना है, 3 kph दिया है। और नाव या व्यक्ति जो भी है ना, नाव की गति u मानते हैं कितना दिया है, 5 किलोमीटर पर आवर दिया है ना। अब कह धारा के अनुकूल जाना है, तो अनुकूल के लिए हम x निकालते हैं, u प्लस v जो कि जुड़ जाएगा 5 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 8 kph। मतलब धारा के अनुकूल दिशा में कितने स्पीड से जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा। तो कह रहा है कि अनुकूल दिशा में 26 किलोमीटर तैरने में लिया गया समय। ठीक है, तो अनुकूल दिशा में, अनुकूल दिशा में 26 किलोमीटर जाने या तैरने, वही हुआ, जाने में लगा समय, कितना समय लगेगा भाई ना, चली गई दूरी किस स्पीड से गया है, 8 की स्पीड से, यही हो जाएगा कितना, आवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर सही बटा में है, तो इसको भी हम सही बटा में लिखेंगे। तो 26/8 को 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8 और 13 दूना 26 मीन्स 13/4, और ये आएगा 4 3 12, 3 सही 1/4 आवर। देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, 3 सही 1/4, ऑप्शन नंबर आ गया डी ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमारा बोट एंड स्टीम से जो भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमारा ये हमारा थर्ड पार्ट है, और यहाँ से हमारा बोट एंड स्टीम से चैप्टर जो है खत्म हो गया। और आप लोग अपना कमेंट शेयर कर सकते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ नया चैप्टर लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।